कोई भी साधक हो, कहीं का भी हो, कोई भी ईश्वरवादी हो, कोई भी सनातनी, वो मेरा भी भाई है। लेकिन जब वो गलत करता है तो जरूर मैं क्वेश्चन मार्क खड़ा करता हूं कि किसी कारण से किसी को कहने का मौका ना मिले और हमारे सनातन धर्म को कोई नीचे ना झुका पाए, सनातन को कोई गलत उंगली ना उठा पाए। इसलिए मैं तथाकथित कुछ लोग सनातन धर्म की ओट लेकर के दुकानें चला रहे हैं, मीडिया तथाकथित कुछ मीडिया का सारा लेकर के धन दौलत लुटा करके नाम चमका रहे हैं, ऐसे लोगों को मैं जरूर अंकुश लगाता हूं कि आप मीडिया के प्रचार करिए, अच्छी बात है, लेकिन सनातन की ओट लेकर के सनातन के नाम पर झूठी दुकान मत चलाइए, जिससे कभी पकड़े गए तो सनातन की बेइज्जती ना हो। डर, आज सनातन धर्म को किसी से डर नहीं है, बाहरी किसी से डर नहीं है। सनातन को यदि डर है तो सनातन का ही जो चोला पहन करके जो आडंबर की दुकानें चला रहे हैं उनसे डर है, उनसे सावधान रहना चाहिए। सनातन इतना मजबूत है, सनातन में वो शक्ति है, संतों में वो पावर्स है, हमारे आचार्यों में, हमारे व्यासों में अध्ययन कर, गुरुमुख से जिन्होंने कथा का अध्ययन किया और आपको सुना रहे हैं, आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं, उनकी कथा सुनने से आपका कल्याण होता है, संतों का दर्शन करने से कल्याण होता है, भगवत कृपा प्राप्ति होती है। लेकिन जो गुरुमुख से नहीं है, चुटकुले सीख लिए और चुटकुलों के दम पे हास्यपद के माध्यम से लोगों को हंसाते खिलाते हैं, उससे कल्याण होने वाला नहीं है, पितरों की मुक्ति होने वाली नहीं है। यदि पितरों की मुक्ति के लिए यदि वास्तविक कथा सुननी है तो मूल पाठ अच्छे विद्वान, अच्छे आचार्य, उत्तम कुल के, श्रेष्ठ कुल के ब्राह्मणों को बुला करके, द्विजों को बुला करके, योगियों को बुला करके आप कथा सुनेंगे तो उससे आपके पूर्वजों की मुक्ति होती है। चमक धमक की चक्कर में ना पड़े। यहाँ जो निरंतर भक्त रुके हुए हैं, जो सुन रहे हैं, जो गार्डन में बैठे हैं, कमरों में बैठे हैं, दरबार में नहीं आते, घर में यहीं बैठ के इस पूजा पाठ करते हैं, जहाँ बैठे वहीं से करते हैं, भैया तीर्थ में रह रहे हो तो कम से कम मंदिर पे जाकर के, चौखट पे जाकर के अपना मस्तक तो टिका के आओ, पुष्पावती में जाकर के स्पर्श तो करके आओ, हनुमान पंच अखाड़े तो जाओ, शर्म मुक्ति केंद्र में जाओ, जिससे आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी हो, कोई भी बाधा हो, कोई प्रेरित बाधा हो तो आपके जीवन में किसी प्रकार का संकट ना रहे, आपकी बाधा का समाधान होवे। लेकिन नहीं, बंद कमरा में बैठ जाते, लैपटॉप खोल लेते, जाने काका देखते रहते। हमें तो बड़ा अटपटा लगता है। आप कौन कौन देखता है? मैं रात में जब जब घूमता हूं, आज रात्रि में कितने बजे घूम रहा था पता है आपको? आज रात्रि में हम 2:30 बजे सोनी जी तुम्हारे घर के सामने खड़ा था, अपनी दोनों बेटियों को लिए और तुम्हारे घर के सामने से बच्चों को पैदल पैदल घुमा रहा था 2:30 बजे। क्यों? तीर्थ यात्रा का दर्शन करें, आप भी परिक्रमा करें। तो आप लोगों को परिक्रमा करना चाहिए जिससे कोई आपको टोके नहीं। पूजा अर्चना दिखाने से नहीं करनी चाहिए, पूजा अर्चना एकांत करना चाहिए और जो मन में आए वो करना चाहिए, वो ही तीर्थ की पूजा है। जिस जगह आपको जगह मिल जाए वहां बैठ करके, जैसे अभी हमने एक वीडियो देखा, एक बालक दबती हुई धूप में, भयंकर तापमान, और वो बाहर बैठ करके हठ योग करके पंडुका सखा के नाम की साधना कर रहा था। मैंने उस तक खबर भिजवाई कि बेटा साथ में कर लिया करो। जी गुरु जी, जी जी, लेकिन हमने किया तो गलत, टोकना नहीं चाहिए। लेकिन विज्ञान का योग है, गर्मी है, नेगेटिव व्यक्ति देखेगा, वो कहेगा किया है ये, कोई रोक नहीं रहा है, कुछ हो जाए तो। उस भाव से मैंने उसको टोका। विज्ञान का योग है, कुछ हो जाए, अरे किसी ने रोका नहीं था कि वो बच्चा ऐसा जाप कर रहा था। जो कि हमारे यहां साधु संत तो ऐसी गर्मी में भी अग्नि को तपते हैं, धूनी लगाते हैं। तो ये भी एक विधान है, ये भी एक साधना की व्यवस्था है भगवान को पाने की। इसको हठ योग कहते हैं, अपने शरीर को तपाते हैं। तो हम किसी की पूजा के लिए या किसी की पूजा में अड़चन नहीं डालते, हम पूजा कराने के लिए, पूजा में सहयोग करने के लिए बाध्य रहते हैं।